हेलो एवरीवन, मैं मनोज आपको एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वर्कआउट। यह है आप लोग का पेज नंबर 53। ये आपके बुक में पेज नंबर 53 में मिलेगा। लेट्स वर्क आउट 5.1। ओके, तो आज हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। यह है हम लोग का क्यूब। इस चैप्टर का नाम क्या है? क्यूब। लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स फॉर्म द टू क्यूब। हमें टू क्यूब बनाना है विथ साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। यह हम लोग को क्यूब बनाना है। ओके, यहाँ पर पिक्चर दे रखा। लेटर्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब टू फॉर्म द बिग क्यूब। तो पहले हम लोग ये दे समझ लेते हैं क्यूब होता क्या है। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जब लूडो खेलते हैं तो उसमें हम लोग डाइस को रोल करते हैं। उसको हम लोग, वो कैसा होता है? वो क्यूब जैसा होता है। या एक हम लोग क्यूब खेलते भी है, जैसे देखे होंगे कि कलर को एक जैसा करना होता है, वो क्यूब जैसा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है। अब क्यूब में होता क्या है? क्यूब में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट समान होता है। अगर मैं इस पिक्चर का एग्जांपल ले लूं तो इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यह तीनों का तीनों बराबर होगा, उसे हम लोग क्यूब बोलते हैं। ओके, तो अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि लेट्स फॉर्म टू क्यूब। हम लोग को टू क्यूब बनाना है विथ साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। एक का साइड 5 सेंटीमीटर और दूसरा क्यूब बनाना है जिसका साइड 1 सेंटीमीटर है। ये क्यूब बनाना है। तो हम लोग क्यूब बना लेंगे जैसे कि हम लोग को लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। लेटर्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब टू फॉर्म द बिग क्यूब। हम लोग को छोटा छोटा क्यूब जिसका साइड 1 सेंटीमीटर है उसको मिला करके एक बिग बड़ा सा क्यूब बनाना है। ठीक है, तो वह हम लोग कैसे बनाए, कितना क्यूब बनेगा, ये हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्यूब का हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। जो बड़ा वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे साइड ऑफ बिग क्यूब। बड़ा जो क्यूब है उसका साइड कितना दिया हुआ, तो यह 5 सेंटीमीटर का। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो अब इसका वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग साइड का होल क्यूब भी ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं। ओके, तो अगर वॉल्यूम निकालना है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है, तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग देते हैं तो साइड मीन्स 5 इंटू 5 इस तरह करके हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो 5 इंटू 5 होता है 25, और 25 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग देखेंगे कि जो छोटा सा क्यूब है उसका लेंथ, उसका वॉल्यूम कितना होगा। ओके, तो यहां से हम लोग पहले लिख लेते हैं साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। साइड ऑफ स्मॉल क्यूब कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, साइड इंटू साइड।
ठीक है, तो साइड कितना था, 1 था ना यहाँ पर, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह हम लोग का निकला वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। हम लोग क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्यूब निकालना है। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितना लगेगा कि हम लोग एक बड़ा सा क्यूब बना लेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब कितना था हम लोग का, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब है 125। यहां से हम लोग देख लेते हैं, ये है हम लोग का 125। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब हम लोग लिखेंगे 125, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब यहाँ पर दिया हुआ है, ये स्मॉल क्यूब का है, डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 125। मतलब ये हो रहा है कि जो हम लोग को बड़ा क्यूब बना रहे हैं, तो छोटा छोटा 125 क्यूब को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे, एक साथ ऐसे ऐसे मिला देंगे, तो हम लोग का एक बड़ा सा क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर एक बार देखो वीडियो ध्यान से, और मुझे कमेंट करके आप बताना कि ये आपको समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह करके 1 नंबर है। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर में हम लोग को क्या दिया हुआ है। यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है, सुमांता हैज मेड मेनी क्यूब्स, वो बहुत सारा क्यूब्स बना रहा ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ है, जिसका 1 सेंटीमीटर लेंथ है, उससे उसने क्यूब बनाया। मानामा इज ट्राइंग टू मेक अ बिग क्यूब, उसने एक बहुत बड़ा क्यूब बना रही है विथ दोज क्यूब, ये जो छोटा छोटा क्यूब है उसको मिला करके एक बड़ा सा क्यूब बना रही है। लेट्स सी इन विच ऑफ दीज केसेस गिवन बिलो मनामी विल बी एबल टू मेक बिग क्यूब। तो कौन सा ऐसा केस है कि जिसमें मनामी ने बिग क्यूब बनाया। तो बच्चों ऐसा है कि पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि क्यूब हम लोग कैसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको नंबर दे दूं 2 इंटू 2 इंटू 2, मैं ये 3 ऐसा नंबर दे दिया, मैं बोला इसे आप मल्टीप्लाई, तो आप लोग तो आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, राइट। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 8। जो ये 8 है वो किसका क्यूब है, ये 8 है 2 का क्यूब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 2 मिल करके एक 8 बना रहा है। तो 8 है वो किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। अगर मैं दे दूं 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 3 3 या 9, 9 3 या 27, और तो कुछ होगा नहीं। तो आप बोलोगे कि ये तो सर 27 हो गया। अब मैं बोलोगे 27 किसका क्यूब है, तो आप बोलोगे कि 27 3 का क्यूब है। मतलब ये हुआ कि 3 सेम नंबर मिल करके एक क्यूब बनाता है। अगर हम लोग देखते हैं कि 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो जाता है हम लोग का 1000। ये देखो ये 1000 हो गया। अब कोई पूछता है कि 1000 किसका क्यूब है, तो आप बोलोगे कि 1000 10 का क्यूब है। मीन्स 10 को 3 बार अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 हमें मिलता है। इसको हम लोग 10 को 3 10 है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 का पावर में 3, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। इसका भी मतलब 1000 ही हुआ, मतलब इसे भी 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। अब जैसे यहाँ पर 2 है 2 है 2 है, 3 2 है,
तो इसे आप 2 का क्यूब लिख सकते हो। इसका मतलब सेम है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब सेम है, 3 क्यूब लिखो या 3 इंटू 3 लिख दो, आपका बात एक ही हो गया, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं, आप मुझे लग रहा होगा कि आपको समझ में आ गया होगा, तो कुछ क्वेश्चन के हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखो 1 नंबर में बोल रहा है कि पहले तो हम लोग को ये चेक करना है कि ये क्यूब है कि नहीं। ये जो ये 6 नंबर जो दिया हुआ है, ये सब क्यूब है कि नहीं। क्यूब है, अगर जो क्यूब उसमें भी बड़ा क्यूब इस नंबर से बना, बड़ा क्यूब कौन सा, ये हम लोग को बताना है। लेट्स सी, क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट्स सी इन विच ऑफ दिस केसेस गिवन बिलो मनामी विल बी एबल टू मेक बिग क्यूब। इस केस में बड़ा क्यूब वो मनामी बना रही है, हम लोग को बताना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग पहले रोमन 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम लोग का रोमन 1 है 100। अब पहले ये चेक करना कि ये क्यूब है कि नहीं है, किसी नंबर का क्यूब है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 100 का फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। ये कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 50। अब 50 कितना से जाता है, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले करो, उसके बाद में फिर सॉल्यूशन को देख लेना। तो यह 2 से जाएगा, इसको हम लोग 2 से ले जाएंगे, ये हो जाएगा 25। अब 25 किससे जाता है, 25 3 से तो जाएगा नहीं, सीधा 5 से जाएगा। तो ये 5 से ले जाते हैं, हम लोग का यहाँ पर 5 मिला, राइट। तो इसको कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 2 2 है, तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 भी है, तो यहाँ पर हो गया 5 इंटू 5। अब ध्यान दें कि ये क्यूब बन ही नहीं रहा। क्यों, क्यूब बनने के लिए हम लोग को सेम नंबर 3 बार चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर ये होता और 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार 5 और 3 बार 2 होता, तब ये क्यूब बनता। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ध्यान से देखो 2 ही 2 है और 2 ही 5 है ना। तो इस तरह से ये मुझे तो ये तो लग नहीं रहा कि ये क्यूब बनेगा, और एक 2 और एक 5 कम पड़ जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्यूब है ही नहीं, राइट। तो इसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अभी हम लोग रोमन 2 देखते हैं, रोमन 2 में क्या दिया हुआ है। तो रोमन 2 में दिया हुआ 1000, देखो 1000। तो इसे भी हम लोग फैक्टर करेंगे। पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर आप खुद से करो, पहले वीडियो पॉज करो और फिर से खुद से फैक्टर करो और फिर फैक्टर को देख लेना। आप लोग फैक्टर तो जानते ही होंगे, है ना। तो 2 से अगर मैं इसे ले जाऊं तो ये हो जाएगा 500, 1000 का हाफ होता है 500। फिर इसको मैं 2 से ले जाता हूं तो ये हमें 500 का हाफ हो जाएगा 250। फिर मैं इसे 2 से ले जाता हूं सो 125 होगा, है ना। 2 से आप डिवाइड कर करके देख लेना। अब मैं इसे डायरेक्ट 5 से ले जाता हूँ, 5 2 जा 5 5 जा, और फिर इसे भी मैं 5 से ले जाता हूँ, ये 5 हो गया। अब इस जो भी फैक्टर मिला, यहाँ पर 2 मिला, 3 2 है, इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 कितना है, 3 है, तो इसे हम लोग पहले लिख लेंगे। अब अगर ध्यान से हम लोग देखें तो यहाँ पर 3 तो 2 मिल रहा है और 3 तो 5 मिल रहा है, राइट। तो 3 तो 2 और 3 तो अगर 5 मिलता है तब तो ये क्यूब है, क्योंकि यही तो क्यूब का कंडीशन था। ओके, लेकिन इसे लिखेंगे, वैसे हम लोग समझ गए कि ये क्यूब है, बट ये लिखे कितना नंबर का ये क्यूब है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 क्यूब और इसे लिखेंगे 5 क्यूब। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 5 होल क्यूब। अब 2 इंटू 5 कितना होता है, 10, 10 का क्यूब। अब अगर मैं बोलूं कि 1000 जो है वो 10 का क्यूब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसको हम लोग क्यूब में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग का पार्ट 3 है 1331, तो ये हम लोग का क्यूब है कि नहीं है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये पार्ट 3 है, पार्ट 3 में 1
1331। देखो ध्यान से, वैसे 1331 जो है ना वो 11 का क्यूब होता है। हम लोग अभी कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ कुछ चीज याद रखना होता है। 1331 जो होता है क्या चीज का क्यूब होता है? 11 का क्यूब होता है। चलो करके देख लेते हैं। 1331, इससे आप 11 से ले जाओगे तो 11 1 जा 2 बचेगा, 11 2 जा ये, फिर इसको 11 से आप ले जाओ तो ये 11, तो कितना 11 आया? 3 11 आया। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि ये 11 का क्यूब है। इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 इंटू 11 ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिखेंगे, बात एक ही होगी। मतलब इसको भी हम लोग क्यूब में कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग का 4 नंबर। यह था हम लोग का 4 नंबर। हम लोग का 4 नंबर क्या है? 1210। तो इसे हम लोग लिखते हैं 1210। पहले इसका फैक्टर करेंगे। मैं यहाँ पर साइड में कर दूं 1210 का फैक्टर। ये 2 से जाएगा 605, फिर ये 5 से जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 1, और फिर इसे हम लोग 1 to 1 हम लोग जानते हैं 11 से जाएगा। ये कुछ कुछ चीज कुछ कुछ टर्म को याद रखना पड़ता है कि सेक्शंस हम लोग का जल्दी बन जाएगा, है ना। तो इसका फैक्टर ये मिला। अब यहां से देख करके ही समझ में आ रहा है ये किसी भी चीज का भी क्यूब नहीं बन रहा है। 11 जो है 11 वह 2 बार है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट है, बाकी जो नंबर है वो केवल एक एक बार है। 11 को भी अगर 3 बार होता, 11 इंटू 11 इंटू 11, 5 भी 3 बार होता और 10 भी 3 बार होता, तब ये क्यूब होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। अब ये था हम लोग का 4। अब हम लोग देख लेते हैं 5। 5 में क्या दिया हुआ है? 3375। तो इसको हम लोग 3375 को हम लोग पहले फैक्टर कर लेते हैं। ओके, तो इसे हम लोग कितना से ले जाएंगे? मैं 5 से ले जाता हूं, क्योंकि मैं एंड में देख रहा हूं यहाँ पर यूनिट प्लेस 5 है। तो 5 6 जा 30, 3 रह गया, 5 7 जा और 5 5 जा, ये हो गया। फिर इसको मैं 5 से ले जाऊं, 5 1 जा 5 3 जा 5 5 जा, फिर ये 5 से जाएगा, 5 से 5 2 जा 7। तो ये मैं दिख रहा है, इसके मैं 3 से ले जाऊं 9, और इसे मैं 3 से ले जाऊं 3। मतलब यहां पर 3 5 है और 3 3 है। तो इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? 3 इंटू 3 इंटू 3, और 5 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू। अब ये क्या चीज का क्यूब है? देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 क्यूब है, इसको मैं लिखा 3 का क्यूब, ठीक है। और कितना 5 कितना है? यहाँ पर 5 भी है हमारा 3, तो इसे हम लोग लिख लिया 5 क्यूब। इसे लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 5 होल क्यूब। यह हो गया 15 का क्यूब। मतलब ये नंबर 3375, अगर कोई पूछता है कि 3375 कितना का क्यूब है, तो आप बताओगे कि यह 15 का क्यूब है। ओके, तो इस तरह करके ये 5 नंबर था। और 6 नंबर में है हम लोग का 2700। तो 2700 6 नंबर 2700। देखो कुछ देख करके भी हम लोग समझ जाते हैं कि इसको कैसे करना होता है, और नहीं तो नॉर्मली हम लोग फैक्टराइज करके तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम लोग फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर ये जाएगा 2 से 2 1 जा 350, फिर जाएगा 2 से 675, अब जाएगा 5 से 5 1 जा 5 3 जा 5 5 जा, फिर से यहाँ पर 1 है एक, 5 से जाएगा 5 2 जा 5 7 जा, और फिर 3 से 9, और फिर 3 से 3। मीन्स यहाँ पर 2 कितना है? 2 है, 2 2। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। और 3 कितना है? 3 3 3 है, 3 क्यूब। और इसके यहाँ पर 5 कितना है? 5 2 टाइम्स है, तो ये 5 2 5 स्क्वायर हो गया।
तो ध्यान से देखें कि 2 जो है ना वो 2 है, 3 बार है, ठीक है, इसमें ये क्यूब हो सकता है यहाँ पर, लेकिन 5 भी 2 बार है, मतलब ये अगर 3 बार हो जाए और ये भी 3 बार हो जाए तभी क्यूब पॉसिबल है। इसका मतलब ये क्यूब पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन सा क्यूब पॉसिबल हुआ वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्यूब पॉसिबल है 3375 का, एक 15 का क्यूब है, एक है 10 का क्यूब। तो हमें 2 क्यूब मिल रहा है, 10 का क्यूब और 15 का क्यूब, और एक 11 का अभी क्यूब मिला है। मीन्स हम लोग को 3 क्यूब मिला, एक 10 का क्यूब मिला है, एक 11 का क्यूब मिला और एक मिला हम लोग का 15 का क्यूब। अब हम लोग का आंसर क्या होगा, क्योंकि सबसे बिग क्यूब बनाना है, तो बिग क्यूब के लिए 15 का क्यूब हम लोग लेंगे, इस क्यूब को हम लोग कंसीडर करेंगे 15 के क्यूब का। तो इसका आंसर है 3375। तो हम लोग को रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पर हम लोग नीचे में लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड आंसर, इसे मैं पहले इरेज कर दूं, तो रिक्वायर्ड आंसर ये हो जाएगा 15 का क्यूब, इसे हम लोग 3375 बोलते हैं, और ये हो गया हम लोग का आंसर।